हाँ बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और क्वेश्चन अभी इसके बाद ये लेक्चर को लगाकर एक या दो लेक्चर और पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल। एक हिल है, क्या है? एक हिल है। ये क्या है? हिल है। हिल को सीधा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द टॉप ऑफ एट द फुट ऑफ ए टावर। टावर को थोड़ा छोटा ही रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये इधर वाला लेफ्ट वाला हिल है और इधर वाला क्या है? टावर है। टावर है, सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर। कहाँ पे? हिल के किसका? टॉप का एलिवेशन लिया जा रहा है। कहाँ पे? फुट ऑफ टावर पे। फुट ऑफ टावर पे कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। देख लो भाई, कितना है? 60 डिग्री है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। और फिर क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का कहाँ पे? एट द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द हिल पे ही क्या? 30 डिग्री। सही है। अगर मान लो कि आपको लग रहा होगा सर हिल और टावर में कैसे डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है। मान लो कि आप टावर को बड़ा कर दिए होते तो ये एंगल और बड़ा हो जाता ना यार, 60 से बड़ा हो जाता ना एंगल, इसलिए टावर को छोटा ही रखना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या बोल रहा है? इफ टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ हिल। इस हिट को क्या समझ लेते हैं? इसको एक्स और इसको क्या बोलते हैं? वाई। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, तो पहले इधर वाले में चलो, छोटे वाले में है ना, वाई की वैल्यू सीधा मिल जाएगा। क्या लिखो छोटे वाले ट्रायंगल में? सर tan 30 डिग्री, tan क्या? 30 डिग्री इज टू क्या लिखोगे सर? 50 बाई वाई। 50 बाई क्या? वाई। सही यहाँ तक? tan 30 डिग्री क्या लिखोगे? 50 बाई वाई। सही है? हाँ सर। चलिए, tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज टू क्या? 50 बाई वाई। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50√3 मीटर। वाई मिल गया? हाँ सर। अब बड़े वाले में चलिए। देखो, क्वेश्चन के लाइन बड़े रहते हैं वो अलग बात है, क्वेश्चन लल्लू होता है। क्लियर बात। और सब 10th का सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर बच्चे इसी को बोलते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं खास बात। सही, एक ही दो कॉन्सेप्ट है, पूरा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। tan 60 डिग्री इज टू क्या लिखोगे? x बाई वाई। एक्स बाई क्या? वाई। tan 60 की वैल्यू कितना? √3। एक्स चाहिए, वाई कितना है? 50√3। इसको इंटू कर दो तो एक्स की वैल्यू √3 इंटू 50√3 कितना? 150 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगा? एक्स की वैल्यू कितना? 150 मीटर। देख लो भाई, कोई दिक्कत है? देख लो, ये x की वैल्यू मिल जाएगा। सही है यहाँ तक? x मतलब क्या? हाइट ऑफ हिल। खत्म क्वेश्चन। देख लीजिए आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूँ भाई। सही है, देखो जल्दी लिखो, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर? दिक्कत तो बहुत है सर, क्या बताऊँ आपसे। आप पढ़ाते जाओ, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सही है? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जा रहा होगा। बिल्कुल आराम से अच्छे से करोगे सब तुम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप। क्वेश्चन लिखिए, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप, है ना? हाँ सर। क्वेश्चन ये है, ये मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप। ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप। सही है। इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल। इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल। 10 मीटर एबव द क्या? वाटर लेवल। सही है? हाँ सर। 10 मीटर एबव द क्या? वाटर लेवल। सही है, फुल स्टॉप। ही ऑब्जर्व दैट द
he observes that the angle of elevation, he observed that the angle of elevation of the top of a cliff is 45 degree. Of the top of a cliff is 45 डिग्री. वो आदमी क्या ऑब्जर्व किया, कोई क्लिफ है उसके टॉप का एलिवेशन कितना 45 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बेस इज 30 डिग्री. सही है यहाँ तक? हाँ सर. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, if the tower is 50 मीटर हाई, टावर कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है. फाइंड हाइट ऑफ हिल. फाइंड हाइट ऑफ हिल. पढ़ लीजिए क्वेश्चन. ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप, एक आदमी शिप के डेक पे बैठा है और शिप का जो डेप्थ है, सही है, वो 10 मीटर वाटर लेवल से ऊपर में है. मतलब ये वाटर है और डेक ऐसे है 10 मीटर ऊपर में है ना. ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 45 डिग्री. वो आदमी क्या ऑब्जर्व किया? ऐसे देखिए, समझिए और डायग्राम बनाते चलते. वो आदमी क्या ऑब्जर्व किया? ऐसा आदमी था 10 मीटर ऊपर में बैठा हुआ. हाँ सर. एक कोई क्लिफ है, क्या ऑब्जर्व किया? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ. ये जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ऑब्जर्व किया? 45 डिग्री. कितना ऑब्जर्व किया? 45 डिग्री. सही है, कोई दिक्कत? किसके? क्लिप के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे लिया गया. सही है? हाँ सर. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है यार वो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन है. नहीं है, ये एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री. ये बेस है किसका? क्लिप का. इसका डिप्रेशन कितना ऑब्जर्व किया? 30 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल कितना? 30. ये वाला, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये वाला मैं इसको सीधा लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री. कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि वो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. हाँ सर. फाइंड द, क्या बोला गया? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. ये कहाँ से क्वेश्चन में लिख दिया यार? कैलकुलेट द, अरे यार पिछले वाला क्वेश्चन लिख दिया हो ना. थोड़ा सा रुक जाओ, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है. टावर नहीं है भाई. फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ. फाइंड, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को चेंज कर ले. हाइट ऑफ क्लिफ पिछले वाले क्वेश्चन को लिख दिया था. सही है. किसका हाइट बताना है? क्लिप का. ये 10, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 10 ही होगा. होगा कि नहीं होगा? और इसको क्या जूम कर लेते हैं? x. तो आपने क्या बताना है? x + 10. यही तो क्लिप है ना, x + 10. इसको क्या जूम कर लेते हैं बच्चा? y. तो ये भी क्या हो जाएगा? y. चलो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं बच्चा. क्या लिखोगे ऊपर वाले में? क्या लिखोगे सर? ऊपर वाले में लिखूंगा tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी x बाई क्या? y. tan 45 कितना होता है? 1. x बाई y. तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? x. इक्वेशन नंबर 1. सही है? हाँ सर. अब छोटे वाले ट्रायंगल में चलो. किस में? चलो छोटे वाले में. क्या लिखोगे सर? tan 30 डिग्री. tan क्या? 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री इक्वल टू लिखोगे क्या? 10/y. tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू क्या? 10/y. y की वैल्यू कितना? 10√3 मीटर. y की वैल्यू क्या? 10√3 मीटर. सही है? हाँ सर. y और x इक्वल हैं, तो y और x इक्वल हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10√3. आपसे पूछा क्या गया है? हाइट ऑफ क्लिफ. तो हाइट ऑफ क्लिफ हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है. हाइट ऑफ क्लिफ हो जाएगा कितना? x + 10 यानी 10√3 प्लस क्या? 10 कॉमन ले लो, इंटू √3 प्लस क्या? 1 मीटर. देख लो भाई, 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. सही है? √3 की वैल्यू चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर. स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो. सही है? हाँ सर. आप अभी तक 40 तक क्वेश्चन कर लें. 40 नंबर तक मिटा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं जाएगा.
देखो हाइट एंड डिस्टेंस में बड़े क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो डरो मत, क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ पढ़िए, कोई समस्या नहीं जाएगा, पेशेंस रख के पढ़िएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बनेगा। अब क्वेश्चन को देख के पहले से भड़क जा रहा है कि इतना बड़ा बड़ा लाइन लिखा हुआ है हमसे नहीं बनने वाला, तो वो अलग चीज़ है। सही है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सही है यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें दिक्कत गया है उसको दोबारा बनाओ, जिसमें दिक्कत नहीं है उसको भी बनाओ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, हाँ सर। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देयर आर टू टेम्पल्स, कितने टेम्पल्स हैं? 2। देयर आर 2 टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, देयर आर 2 टेम्पल्स, 2 टेम्पल्स हैं। सही है, हाँ। वन ऑन ईच बैंक ऑफ द रिवर, वन ऑन ईच बैंक ऑफ द रिवर, वन ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर, नदी के दोनों किनारों पे, ईच बैंक ऑफ रिवर। सही है, हाँ सर। जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्या हैं? अपोजिट हैं। सही है यहाँ तक? हाँ सर। क्लियर हो? हाँ सर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई। एक मंदिर कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है। और बोला जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्या? दिस टेम्पल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, the angle of depression, the angle of depression of the top and foot of the other temple, the angle of depression of the top and foot, ये एंड लिखा हुआ है, of other temple, of other temple is 30 degree and respect 60 degree, is 30 degree and क्या? 60 degree। सही है, क्लियर हो? फाइंड विड्थ ऑफ रिवर एंड हाइट ऑफ टेम्पल, फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, फाइंड विड्थ ऑफ रिवर एंड हाइट ऑफ जो दूसरा वाला टेम्पल है, हाइट ऑफ क्या? टेम्पल। यहां तक कोई समस्या? देख लो भाई। देयर आर 2 टेम्पल्स, क्वेश्चन को समझिए लाइन बाय लाइन। कितने टेम्पल हैं? 2 टेम्पल हैं। कितने टेम्पल हैं? 2 टेम्पल हैं। सही है। वन ऑन ईच बैंक ऑफ द रिवर, नदी के 2 किनारों पे, ये नदी का किनारा, नदी का 2 किनारा, नदी का कितना किनारा? 2 किनारा। मान लो कि एक पहला किनारा वो है और दूसरा किनारा वो है। सही है। नदी के 2 किनारे पे 2 टेम्पल हैं कि नहीं है? हाँ। एक टेम्पल यहाँ पे है, वन टेम्पल ऑन ईच रिवर, है ना, बैंक। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, एक टेम्पल 50 मीटर ऊंचा है। सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से, ध्यान देना, इस टेम्पल के टॉप से, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके टॉप से क्या लिया जा रहा है? डिप्रेशन। डिप्रेशन किसका लिया जाता है? नीचे वाली चीज का। कहां से? ऊपर से, है ना, नीचे वाली चीज का लिया जाता है डिप्रेशन। भैया कहां से? ऊपर से लेते हैं ना, है ना। क्या बोला? फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट, टॉप और फुट का दोनों लिया गया, यानी ये वाला टेम्पल जो दूसरा वाला वो ऑटोमेटिक छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन लेने के लिए इसके टॉप और किसका बॉटम दोनों का डिप्रेशन लिया जा रहा है, तो नीचे होगा तभी तो डिप्रेशन ले पाएंगे ना यार। हाँ सर,
कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये वाला 30 है डिप्रेशन, ये वाला क्या 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ना भाई, ये वाला ये 30 है, ध्यान दियो। ये वाला एंगल जो आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सही, एलिवेशन नहीं है तो डिप्रेशन ही, तो मैं 30 को इसको लिख दिया यहाँ 30। और ये टोटल कितना है? ये वाला 60, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60। सही है। हाँ सर, क्या पूछा जा रहा है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ द अदर टेम्पल। दूसरे टेम्पल का क्या बताओ? विड्थ ऑफ रिवर, मतलब ये बताना है। और ये तो ये इसको x मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? y। तो ये x, तो यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, दो ट्राइंगल हैं, ये y, तो ये वाला भी क्या? y। ये बेस y, तो ये वाला भी क्या? y। चलो पहले वाले में क्या लिखोगे? पहले वाले में क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री। tan क्या? 30 डिग्री इज टू क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। यानी क्या? परपेंडिकुलर कितना है रे इसका? ये है ना, ये परपेंडिकुलर, ये x है और ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये टोटल 50 है भाई। टोटल कितना है? 50 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 50 मीटर है ना पहला टेम्पल। अरे ये 50 मीटर है पहला टेम्पल, तो ये वाला x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स। ध्यान दियो, 50 माइनस क्या? x। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए, तो क्या लिखिएगा? tan 30 डिग्री का क्या? 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। tan 30 कितना? 1/√3 इज टू क्या लिखोगे सर? 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या? वाई। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50√3 माइनस √3x इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे। सही है, देख लो। सही है। हाँ सर। चलो अब लिखो tan 60 डिग्री। tan क्या? 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस। ये पूरा परपेंडिकुलर, ये पूरा कितना था यार? 50 मीटर था ना, ये पूरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक 50 था। सोचो आप, 50 और ये क्या? y। 50 बाई क्या? y। सही है, देख लो भाई। हाँ सर। अब क्या लिखोगे? tan 60 कितना होता है? √3 इज टू क्या? 50 बाई क्या? y। सही है। हाँ सर। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 50/√3। सही है। y की वैल्यू रख दीजिए फर्स्ट में, बाई फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू कितना रख देंगे? 50/√3 इज टू 50√3 माइनस √3x। सही है। हाँ सर। √3x को इधर ले आए, क्या आ जाएगा? 50√3 माइनस 50 बाई क्या? √3। ध्यान दियो। तो √3x की वैल्यू जो हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 3 इंटू 50 150 माइनस 50 100/√3। ये 3 को डिवाइड कर दो, √3 को, तो √3 की डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 100/3 मीटर। यही दूसरे टेम्पल का हाइट हो जाएगा। कितना? 100/3 मीटर, यानी 33.33 बोल सकते हो। और y की वैल्यू आपको मालूम है, y यही है विड्थ ऑफ रिवर। ये कितना? 50/√3। अब चाहो तो यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। देख लेना आंसर कैसे। सही है। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, आंसर के हिसाब से देख लें, एडजस्ट कर लें इसको। सही है। हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंदन सर पबजी खेलते हैं, आजकल कम खेलने लगे हैं पबजी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। देख लो भैया, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो? हाँ सर। लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। तुम एरोप्लेन में उड़ रहे हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन
द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ एन एरोप्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, from a point on the ground is 45 degree. From a point on the ground is 45 degree. is 45 degree. सही है? हाँ सर. After a flight of 15 seconds, after a flight of 15 सेकेंड, 15 सेकेंड उड़ने के बाद, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. 15 सेकेंड उड़ने के बाद एलिवेशन कितना चेंज हो गया? 30 डिग्री. एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर. सही है? इफ द एरोप्लेन इज, ऐसे ना, इफ द एरोप्लेन इज, if the aeroplane is flying at a height of 3000 meter, flying at a height of 3000 meter, 3000 meter, find a speed of aeroplane, a speed of aeroplane. बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं, अब स्पीड में है क्या? डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस निकाल लो कितना चल रहा है एरोप्लेन, और टाइम पता है आपको, टाइम आपको पता है. ध्यान दियो, ध्यान दो भाई. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन. एक एरोप्लेन है, ये क्या है? एरोप्लेन है. ये मान लो बूंदी सी एरोप्लेन है. इस बूंदी का ग्राउंड पे एलिवेशन कितना है रे भाई? 45 डिग्री. कितना है? 45 डिग्री किसी पॉइंट पे, है कि नहीं है? अच्छा, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ता है. फिर बोला कि 15 सेकंड के बाद इसका एलिवेशन हो गया कितना? फ्लाइट ऑफ 15 मिनट है, सेकंड है, सेकंड है यहाँ पे यार, सॉरी 15 सेकंड है ना, एस कर लो, 15 सेकंड. द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. आगे जाओगे तो एलिवेशन बढ़े, इस राइट साइड में जाओ तो एलिवेशन बढ़ेगा घटेगा? सोच के देखो. अगर मान लो कि एरोप्लेन इधर जाता है तो एलिवेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है, मतलब इधर कहीं आया होगा वो एरोप्लेन, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया. सही है? हाँ सर. एरोप्लेन यहाँ से यहाँ आया, तो एलिवेशन कितना हो गया? ये 30 डिग्री. ये कितना हो गया? हाँ सर 30 डिग्री. सही है. अब प्लेन बोल रहा है वो 3000 मतलब 3000 की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 3000 मीटर की ऊंचाई, 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है. कौन? एरोप्लेन. ये है 3000 मीटर. सही है. एरोप्लेन जो है ग्राउंड से कितने हाइट पे उड़ रहा है? 3000 हाइट पे. ठीक है. फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन. तो एरोप्लेन चला कितना? शुरू में यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो एरोप्लेन तो चला एवल डिस्टेंस ना यार. हाँ सर, इसको बोल दो एक्स. क्या बोलते हैं इसको? एक्स. तो ये भी क्या आ जाएगा? एक्स, ये वाला. सही है क्या? सही है? हाँ सर. इसको बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्या बोल देता हूँ? वाई. क्या बोल देता हूँ? वाई. देख लो, इसको बोल दिया एक्स जो एरोप्लेन चला, और इधर वाले क्या बोल दिया? वाई. तो एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन. अब डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन आपको मिल जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है. डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन मिल जाएगा तो स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाई टाइम, खत्म मामला. हाँ सर, ये तो बात सही है. चलिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं. छोटे वाले में क्या लिखोगे? ये 3000, ये वाला 3000, तो ये वाला भी कितना? 3000. आपको याद होना चाहिए 45 पे परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं. सही है. क्या लिखोगे सर? tan 45 डिग्री. tan क्या? 45 डिग्री. परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर कितना? 3000 और बेस कितना? वाई. अच्छा, tan 45 1 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगा आपका 3000. देख लो यहाँ तक. सही है. y कितना आ जाएगा? 3000. सही है. हाँ सर. अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना. अब छोटे वाले, ये बड़े वाले ट्रायंगल में चलो. बड़े वाले में 30 डिग्री वाले में क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री. tan क्या? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना? 3000. परपेंडिकुलर कितना? 3000 अभी भी, और बेस कितना? x प्लस वाई. सही है. हाँ सर. tan 30 कितना होता है? 1/√3 और 3000, और y कितना? 3000. y की वैल्यू रख दिया, x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. x प्लस 3000 इज इक्वल्स टू क्या? 3000√3. तो x की वैल्यू 3000 कॉमन ले लो, कितना जाएगा? √3 - 1. ये x आ जाएगा. डिस्टेंस अब क्या? प्लेन. इतना चला है प्लेन डिस्टेंस. डेसिमल में चाहो डेसिमल निकालो. टाइम कितना है? 15 सेकंड. क्लास 9 में पढ़े हो गया. स्पीड
एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है इसमें, तो सीधा लिख देंगे स्पीड क्या, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो, एक्सेलरेशन 0 हो तो सीधा लगाते हैं फार्मूला, तो 3000 इंटू क्या, √3 - 1 डिवाइडेड बाई क्या, 15। सही है, डिवाइड कर ले इसको, कितना आ रहा है, यह आ जाएगा आपका 200 इंटू क्या, √3 - 1 मीटर। देख लो भाई, यही आंसर हो जाएगा। देख लो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, देख लीजिए, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए भैया। मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन है, कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चनों का आराम से करो, बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। और हबड़ाओगे तो दिक्कत जाएगा यार भाई साहब, तो हबड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाना है। बिल्कुल आराम से बनाइए, मजे मजे में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। समझ गए बच्चों? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आगे बढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली एबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली एबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। वर्टिकली क्वेश्चन लिख ले पहले, एबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। सही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन। माइलस्टोन जानते हो किसको बोलते हैं? माइलस्टोन किसको बोलते हैं? नहीं मालूम है? सोचो। ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन आर अल्फा एंड बीटा, proof that height of aeroplane है ना, is tan alpha into tan beta divided by tan alpha plus tan beta। ये प्रूफ करना है। हाइट ऑफ एरोप्लेन मतलब क्या? ग्राउंड से उसकी इतनी हाइट है ना, ये बताना है। अब सुनो, माइलस्टोन किसको बोलते हैं बच्चों? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। माइलस्टोन, कभी आप जाते हो कहीं घूमने तो देखते हो रायपुर 100 किलोमीटर, फिर अगले पत्थर पे गए तो देखते हो रायपुर 99 किलोमीटर, रायपुर की तरफ जाते हो तो वो 2 माइलस्टोन हुए ना कंसेक्यूटिव, तो 2 माइलस्टोन की बीच की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर। 2 माइलस्टोन की बीच की दूरी कितना होता है? 1 किलोमीटर। याद रखना, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन के बीच की दूरी कितना? 1 किलोमीटर। तो बोला गया फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है। सही है सर। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन। दोनों एरोप्लेन के क्या है? अपोजिट साइड में, एक इधर है और एक इधर है। सही है। हाँ सर, ऐसा वाला कर चुके हैं। एक माइलस्टोन यहाँ पे है, एक माइलस्टोन यहाँ पे, एक पत्थर यहाँ पे, दूसरा माइलस्टोन यहाँ पे है। सही है। एरोप्लेन के अपोजिट साइड में है।
ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर अल्फा एंड बीटा। डिप्रेशन है भाई, यहाँ से ये अल्फा और ये क्या बीटा, सही है। हाँ सर, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा अल्फा और ये वाला भी कितना बीटा। माइलस्टोन के बीच की दूरी ये वाला कितना 1 किलोमीटर, माइलस्टोन के बीच की दूरी कितना 1 किलोमीटर ना। हाँ सर ये 1 है भाई। 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होता है। हाँ सर चलो इसको तो क्या आपसे पूछा कि हाइट मतलब ये x बोल देता हूँ इसको, सही यहाँ तक। हाँ सर तो इसको बोल देता हूँ y, यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को क्या y, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई, टोटल माइनस वाई, सही है सही है। हाँ सर चलो अब खेलते हैं, क्या खेलोगे, चलो इसमें चलते हैं, क्या लिखोगे tan अल्फा, पहले इसमें चलो tan बीटा वाले में, tan बीटा क्या हो जाएगा x बाई वाई, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा y tan बीटा, ये x की वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, सही है। tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, वैसे tan अल्फा लिखो। अच्छा अल्फा एंड बीटा नोन है भाई, आपको x और y फाइंड आउट करना है ना। हाँ सर तो क्या लिखोगे सर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे x बाई 1 माइनस वाई, x बाई 1 माइनस वाई, सही है। ये हो जाएगा tan अल्फा और x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू कितना y tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, सही है। देख लो भाई सही है। हाँ सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे y tan बीटा इजिकल्स टू tan अल्फा, इसके नीचे 1 है ना, तो y tan बीटा इजिकल्स टू tan अल्फा माइनस y tan अल्फा, सही है। इसको इधर ले आओ, इसको उठाकर इधर ले आओ, ये वाले को माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और y कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा tan बीटा प्लस क्या tan अल्फा इजिकल्स टू कितना tan अल्फा। तो y की वैल्यू मालूम हो गया, y कितना आ गया tan अल्फा डिवाइडेड बाई क्या tan अल्फा प्लस क्या tan बीटा, तो y मालूम हो गया, सही है। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक सही है, y मालूम हो गया। हमें चाहिए क्या x, हाइट ऑफ द प्लेन ना। x क्या है देखो इक्वेशन 1 में, x है सर y tan बीटा, यानी y में सिर्फ किसका इंटू कर देना है tan बीटा का, जो y आया है उसमें किसका इंटू करना है tan बीटा का। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, y की वैल्यू रख रहा हूँ tan अल्फा इंटू क्या tan बीटा डिवाइडेड बाई क्या tan अल्फा प्लस tan बीटा, यही तो है। अरे y की वैल्यू रख दिया हूँ, देख लो ना यार, कुछ किया नहीं हूँ, डरो मत, डरना नहीं है नमूनो, सही है। देख लो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग फालतू में डर जाते हो ऐसे क्वेश्चन में। अब अगले क्लास में मैं ऐसे ही अल्फा बीटा वाला 5 6 7 8 क्वेश्चन कराऊंगा, डरना आपको नहीं है, ठीक है। आपका डर खत्म हो जाए, ऐसे ये सब क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो पुराने वाले थे। क्लियर हो, लिख लो यहाँ तक।